आज हम लोग देखेंगे एक्सेल के अंदर डाटा को फ़िल्टर कैसे किया जाता है। फ़िल्टर इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अक्सर हम लोग एक्सेल की शीटें बना रहे होते हैं तो शीटें बनाते हुए सीक्वेंस का ख्याल नहीं रखते। वहाँ पे डाटा एंटर कर रहे होते हैं, रैंडम डाटा एंटर कर रहे होते हैं, बाद में उस डाटा को अरेंज करना होता है तो उसके लिए हम लोग फ़िल्टर का ऑप्शन यूज़ करते हैं। फ़िल्टर की मदद से हम लोग अपने डाटा को अरेंज कर सकते हैं। तो फ़िल्टर अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है? सबसे पहले सपोज करेंगे मेरे पास एक शीट बनी हुई है, तो इस शीट के अंदर मुझे कहा जाता है कि ऐसा करें, मैक्सिमम उर्दू के अंदर जिस स्टूडेंट के मैक्सिमम नंबर आते हैं या मैक्सिमम नंबर जिसके हैं वो टॉप पे होना चाहिए, उसका रिकॉर्ड टॉप पे होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे फ़िल्टर की मदद से इस सारे रिकॉर्ड को अरेंज कर सकते हैं। तो इस कॉलम की मैं सिलेक्शन करूँगा। सिलेक्शन हेडिंग रो टॉप पे होनी चाहिए। यहाँ पे मैं हेडिंग रो की सिलेक्शन करूँगा या पूरे कॉलम की सिलेक्शन करूँगा। अगर हेडिंग रो टॉप पे है वेल एंड गुड, अगर हेडिंग रो टॉप पे नहीं है, इससे ऊपर आप लोगों ने टाइटल दिया हुआ है, अगर टाइटल दिया हुआ है तो तब आप लोगों ने सिलेक्टिव सेल की सिलेक्शन करनी है। तो अगर हेडिंग रो आपकी टॉप पे है तो पूरे कॉलम की सिलेक्शन करें। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे डाटा के मेन्यू में मैं जाता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन आता है फ़िल्टर का। फ़िल्टर के ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये फ़िल्टर अप्लाई हो चुका है। यहाँ पे छोटी सी ट्रायंगल बनी हुई आ रही है। अब आपने इस ट्रायंगल पे क्लिक करना है। यहाँ पे फर्दर दो ऑप्शन आते हैं, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट का ऑप्शन आता है, इसी तरह सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट का ऑप्शन आता है। किस फॉर्म में उसको सॉर्ट करना चाहते हैं, तो मेरी सिचुएशन के मुताबिक यहाँ पे मैंने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट की फॉर्म में इसको सॉर्ट करना है कि जिस स्टूडेंट के उर्दू के अंदर सबसे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं वो टॉप पे होना चाहिए। तो यहाँ पे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट की फॉर्म में मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद इसको सॉर्ट कर देता हूँ। तो ऑटोमेटिकली जिस स्टूडेंट के मार्क्स उर्दू के अंदर सबसे ज़्यादा थे उसका रिकॉर्ड टॉप पे चला गया, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर इसी तरह उसने इसको सॉर्ट कर दिया है। तो एक चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है, यहाँ पे अक्सर हमारे जहन में ये होता है कि शायद कॉलम की वैल्यू ऊपर नीचे चेंज हो रही होती है। ऐसा नहीं है। ओवरऑल ये जब हम लोग सॉर्ट करते हैं, फ़िल्टर अप्लाई करते हैं, सॉर्ट करते हैं रिकॉर्ड को, तो ओवरऑल पूरी रो हमारी ये टॉप पे जा रही होती है। इसी तरह यहाँ पे उर्दू के अंदर सबसे ज़्यादा नंबर इस यासीन के थे, इसका रिकॉर्ड टॉप पे आ रहा है। उसके बाद इसी तरह बिलाल की रो इसी तरह सेकंड पे है। तो इसी तरह हम लोग ये फ़िल्टर का ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। फ़िल्टर अप्लाई करने के बाद बेशक यहाँ पे फ़िल्टर का ऑप्शन इसको आप लोग ख़त्म कर दें, लेकिन रिकॉर्ड एज इट इज़ वैसे ही फ़िल्टर हुआ रहेगा। इसी तरह हम लोगों ने फ़िल्टर की फर्स्ट टाइप पढ़ी। आप लोग इसी तरह किसी भी न्यूमेरिक डाटा के ऊपर फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह फ़िल्टर की सेकंड टाइप आती है, आप लोग अल्फ़ाबेट पे भी फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हो। जैसे ये मुझे नाम लिखे हुए हैं स्टूडेंट के, तो मुझे इनको इसके नाम के हिसाब से फ़िल्टर अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं नाम के इस कॉलम की सिलेक्शन करता हूँ, फ़िल्टर के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ से अगर न्यूमेरिक वैल्यू होगी तो वो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट की फॉर्म में उसको सॉर्ट करेगा। अगर अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं तो अल्फ़ाबेट को A to Z की फॉर्म में सॉर्ट करेगा या इसी तरह Z to A की फॉर्म में उसको सॉर्ट करेगा। तो मुझे A to Z की फॉर्म में इसको सॉर्ट करना है या Z to A की फॉर्म में सॉर्ट करना है, तो आप लोग यहाँ से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं इसको सॉर्ट करता हूँ A to Z की फॉर्म में और उसके बाद ओके कर देता हूँ। तो ये ऑटोमेटिकली जिन स्टूडेंट के नाम A से स्टार्ट हो रहे हैं उनका रिकॉर्ड टॉप पे आ रहा है, फिर इसी तरह B वाले, फिर C वाले, इसी तरह A to Z की फॉर्म में इसको सॉर्ट कर दिया है। इसी तरह हम लोग Z to A की फॉर्म में भी इसको सॉर्ट कर सकते हैं। तो Z वाले रिकॉर्ड जो हैं वो सबसे लास्ट में आ रहे हैं। तो ऐसे ही आप लोग न्यूमेरिक वैल्यू के हिसाब से भी इसको सॉर्ट कर सकते हो, इसी तरह अल्फ़ाबेट के हिसाब से भी सॉर्ट कर सकते हो। दोबारा फ़िल्टर के ऑप्शन को यहाँ पे ख़त्म करना चाहता हूँ मैं, तो दोबारा फ़िल्टर के ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ तो फ़िल्टर का ऑप्शन ख़त्म हो जाता है। इसी तरह दोबारा फ़िल्टर का एक सेकंड मकसद ये भी होता है कि फ़िल्टर हम लोग इसलिए भी अप्लाई कर रहे होते हैं। सपोज़ करें मुझे ये एक शीट है, अब इस शीट में से मुझे पहले दो स्टूडेंट का रिकॉर्ड प्रिंट नहीं करना, पूरी शीट को प्रिंट करना है, लेकिन फर्स्ट दो कैंडिडेट का रिकॉर्ड मुझे प्रिंट नहीं करना। तो हम लोग इस तरह इस शीट पे फ़िल्टर अप्लाई करेंगे। फ़िल्टर अप्लाई करने के बाद इस ट्रायंगल पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे ये नीचे जितने भी चेक बॉक्सेस बने हुए आ रहे हैं, इनमें से आपने जाके फर्स्ट दो रिकॉर्ड को अनसेलेक्ट कर देना है और उसके बाद ओके। तो वो ऑटोमेटिकली दो रिकॉर्ड इस शीट में से फ़िल्टर हो जाएंगे। अब जब भी मैं इस शीट को प्रिंट करूँगा, Ctrl+F2 प्रेस करता हूँ या Ctrl+P प्रेस करता हूँ,
तो हमारे फर्स्ट 2 रिकॉर्ड यहाँ पे प्रिंटिंग में नहीं आ रहे, बाकी शीट एज इट इज़ प्रिंट होगी, लेकिन फर्स्ट 2 रिकॉर्ड इस प्रिंटिंग में नहीं आएंगे। इसी तरह फ़िल्टर हम लोग इसलिए भी इस्तेमाल करते हैं, डाटा को अरेंज करने के लिए भी फ़िल्टर का ऑप्शन यूज़ करते हैं। सेकंड, अगर जब हम लोगों ने किसी शीट को प्रिंट करना है, उसमें से कुछ रिकॉर्ड को अगर प्रिंट नहीं करना, तब भी हम लोग फ़िल्टर अप्लाई करके बीच में से कुछ रिकॉर्ड को हम लोग इसी तरह हाइड कर सकते हैं। जब वो शीट प्रिंट हो जाती है तो दोबारा हम लोग फ़िल्टर को यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, तो वो रिकॉर्ड हमारे ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो होना शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह हम लोग न्यूमेरिक वैल्यू के हिसाब से भी इसको फ़िल्टर कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट के हिसाब से भी फ़िल्टर कर सकते हैं। इसी तरह फ़िल्टर की एक तीसरी टाइप आती है, हम लोग कलर के हिसाब से भी फ़िल्टर कर सकते हैं। जैसे हमारी ये शीट बनी हुई है, इसमें लास्ट में स्टेटस आ रहा है पास वाले स्टूडेंट, और इसी तरह ये शीट है, इसके अंदर पास और कुछ स्टूडेंट पास हैं, कुछ स्टूडेंट फेल हैं। मुझे कहा जाता है कि आपने फेल स्टूडेंट का रिकॉर्ड सेपरेट करना है और पास स्टूडेंट का रिकॉर्ड सेपरेट करना है। तो मैं इस स्टेटस के कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ। अब हम लोग जो फ़िल्टर अप्लाई करेंगे वो कलर के हिसाब से अप्लाई करेंगे। तो मैं इस कॉलम की सिलेक्शन करता हूँ, फ़िल्टर के ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे ये फ़िल्टर अप्लाई हो चुका है। इस ट्रायंगल पे मैं क्लिक करता हूँ। तो पहले हम लोगों ने न्यूमेरिक वैल्यू के हिसाब से सॉर्ट किया था, फिर उसके बाद अल्फ़ाबेट के हिसाब से सॉर्ट किया था। अब तीसरी टाइप यहाँ पे ऑप्शन आता है हमारे पास, सॉर्ट बाय कलर का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे 2 कलर आ रहे हैं, तो फेल के लिए रेड कलर है और उसके लिए पास वाले स्टूडेंट के लिए पिंक कलर है। तो मुझे पास वाले स्टूडेंट को टॉप पे लेके जाना है कि पास जो स्टूडेंट है उनका रिकॉर्ड टॉप पे होना चाहिए। तो ये मैं पिंक कलर यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद सॉर्ट कर देता हूँ। ऑटोमेटिकली जो पिंक कलर वाले जितने भी रिकॉर्ड थे वो टॉप पे आ गए और जो रेड कलर वाले थे वो नीचे आ गए। तो इसी तरह हम लोग कलर वाइज भी डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं, या फ़िल्टर इसी तरह फ़िल्टर का ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं और इस तरह हम लोग उसको सॉर्ट भी कर सकते हैं।